गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है पुण्यों का मोल। कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत धनवान था, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। वो बहुत पुण्य काम करता था, लोगों की मदद करता था, दान देता था, यज्ञ करता था। एक बार उसने यज्ञ किया तो उसने अपना सब कुछ दान में दे दिया। उसके पास अपना जीवन यापन करने के लिए भी कुछ नहीं रहा, अपने बच्चों के लिए भी उसके पास कुछ नहीं रहा। तो उसकी पत्नी ने कहा, आप ऐसा करिए, पास ही के नगर में एक सेठ रहते हैं, बहुत धनवान है, वो लोगों के पुण्य खरीदते हैं और उसके बदले धन देते हैं। तो उसने व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ। तो सुबह वो व्यापारी वहाँ अपने घर से चल दिया। उसकी पत्नी ने 4 रोटियाँ बना के उसे दी और पानी दे दिया साथ में। तो जब वो व्यापारी नगर के पास पहुंचने वाला था, नगर में प्रवेश करने से पहले उसे भूख लगी हुई थी, तो उसने सोचा पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं बाद में सेठ के पास जाता हूँ। तो वो वहाँ नगर के बाहर ही एक जगह बैठा, हाथ मुँह धोए और उसने अपनी रोटियाँ निकाली। तो जब वो रोटियाँ खोल ही रहा था, तभी एक कुतिया, जिसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था, अपने 3 बच्चों के साथ आ गई। बहुत हाँफ रही थी, उसकी तरफ बड़ी दृष्टि से, बहुत दयालु ऐसी दृष्टि से देख रही थी। तो उसने कहा कि शायद इसे भूख लगी है, उसने सोचा, व्यापारी ने। उसने एक रोटी निकाली और उसे खाने के लिए दे दी। एक रोटी खाने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं हुई और वो हाँफ रही थी फिर भी। तो उसने दूसरी रोटी दी, फिर व्यापारी ने फिर तीसरी दी, और फिर ऐसे करते करते उसने उसे 4 रोटियां दे दी। 4 रोटियां खाने के बाद कुतिया की भूख शांत हुई और वो वहाँ से चली गई। तो उसने, उसके पास सब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ पानी बचा था। तो उसने पानी पिया और वो नगर की तरफ चल दिया। नगर में वो सेठ के घर पहुंचा। जब सेठ के घर पहुंचा, सेठ व्यस्त थे। उन्होंने कहा, ऐसा करना कि आप शाम को आना, मैं शाम को आपका पुण्य कर्म खरीद लूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है। व्यापारी वहाँ से चले गए। सेठ, थोड़ी देर में दोपहर हो गई थी, सेठ अपने घर गए और वहाँ खाना खाने लगे। तो अब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज ऐसे दूसरे नगर से एक व्यापारी अपना पुण्य कर्म बेचने के लिए आए थे, तो मैं कौन सा पुण्य कर्म खरीदूँ। तो सेठ की पत्नी बड़ी पतिव्रता और सती साध्वी थी। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर देखा कि वो अभी जब यहाँ आपके पास आए थे तो एक जानवर और उसके बच्चों का पेट भर कर आए थे। तो आप वो वाला पुण्य, वो उनका सबसे अच्छा पुण्य कर्म है, तो आप उनसे उनका वो वाला पुण्य कर्म खरीदना जो आप तभी तभी करके आए हो। आप उनसे ये बोलिएगा। सेठ वापस आए, अपने कारोबार जहाँ करते थे वहाँ बैठे। शाम को व्यापारी आए। व्यापारी ने उनसे कहा कि सेठ जी, मैं पुण्य कर्म बेचने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप जो मेरे यहाँ आने से पहले पुण्य कर्म करके आए थे, एक जानवर और उसके बच्चों का पेट भर कर आए थे, मुझे आप अपना वो पुण्य कर्म बेच दीजिए। व्यापारी ने कहा, ठीक है, आप मेरा वो पुण्य कर्म ले लीजिए और उसके बदले मुझे कुछ धन दे दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ, आपने 4 रोटियाँ खिलाई थी, तो 4 रोटियाँ बनवाई जाएँ और उसके बराबर, 4 रोटियों के बराबर मैं आपको हीरे जवाहरात दे दूँगा। 4 रोटियां बनवाई गई और एक पलड़े में 4 रोटियां रखी और दूसरे पलड़े में एक पोटली में हीरे जवाहरात रखे। वो पलड़ा फिर भी भारी रहा, रोटी वाला। उसके बाद दूसरी पोटली रखी, तीसरी पोटली रखी, ऐसे करते करते न जाने कितनी पोटलियां रख दी, लेकिन रोटी वाला पलड़ा फिर भी भारी ही रहा। जब वह व्यापारी यह देख रहा था तो उसने कहा, उसका ध्यान परिवर्तित हुआ। उसने कहा कि सेठ जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपना पुण्य नहीं बेचना चाहता। सेठ ने कहा, ठीक है, नहीं बेचना चाहते, कोई बात नहीं। तो वो व्यापारी वहाँ से वापस चल दिया। वापस चलते हुए वो उसी जगह पहुंचा जहाँ पर उसने उस कुतिया को रोटियां खिलाई थी। वो वहाँ बैठा। उसने सोचा कि मैं घर खाली हाथ वापस जाऊंगा तो पत्नी कलह करेगी, अब मैं क्या करूं। तो जहाँ उसने रोटियां खिलाई थी उसी जगह जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे, उसने एक पोटली में वो कंकड़ पत्थर बांध लिए और वो अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो वो सोचता जा रहा था, क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन अब जाना तो था ही घर पर। वो घर पहुंचा तो पत्नी ने पूछा कि क्या सेठ जी मिले। सेठ जी ने पुण्य कर्म खरीदा, कुछ मोल दिया। तो व्यापारी ने कहा, हाँ, ये पोटली है, इसमें उन्होंने कुछ मोल दिया है, मैंने पुण्य कर्म बेच दिया है, लेकिन इस पोटली को खाने के बाद खोलेंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है। तो पति
व्यापारी वहाँ से अपने घर से चल दिया। पत्नी ने खाना बनाने लगी और वो चला। उसने सोचा कि मैं कुछ उधार मांग लाता हूँ नगर से, क्योंकि कुछ जीवन यापन तो करना ही है, कुछ मिला तो है नहीं मुझे, मैं खाली हाथ वापस आया हूँ। तो वो घर से नगर के अंदर चला गया कुछ उधार लेने के लिए। पत्नी से रहा नहीं गया। व्यापारी की पत्नी ने सोचा कि पता नहीं क्या लाए हैं। वो खाना बनाते बनाते बीच में उठी और उसने वो पोटली खोल ली। पोटली खोल के देखा तो उसमें तो न जाने बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात थे। वो बड़ी खुश हुई कि अच्छा मोल मिल गया ये तो। उसके बाद जब पति यानी कि व्यापारी घर आए, घर आकर पत्नी बोली उनकी कि आप तो बहुत अच्छा मोल ले आए हो, सेठ जी ने तो आपको बहुत अच्छा मोल दिया है। तो व्यापारी ने सोचा यह मुझे ताने मार रही है, लेकिन जब उसके चेहरे की चमक देखी वो बार बार बोली नहीं बहुत अच्छे हीरे जवाहरात, बेशकीमती हीरे जवाहरात आप लाए हो। तो उन्होंने कहा कि दिखाओ पोटली। तो उसने पोटली दिखाई। पोटली देख के व्यापारी का चेहरे की हवा उड़ गई कि ये तो बहुत अच्छा, कहाँ से, मैं तो ईंट रोड़े पत्थर भर के लाया था, लेकिन इतना भगवान ने मेरी कैसे मदद की है। तो उसने फिर अपनी पूरी घटना अपनी पत्नी को बताई कि मेरे साथ ये ऐसे ऐसे घटित हुआ। पत्नी ने देख सोचा कि ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। उसने अपने पति से, व्यापारी से क्षमा मांगी कि मैंने आपको पुण्य कर्म बेचने के लिए भेजा, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो बेटा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए और कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान पे उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। भगवान ही हर पुण्य कर्म का फल देते हैं। कभी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए और सबका अच्छा करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।